कैसे कह सकते हैं कि ईडी के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला? सच्चाई की हमेशा जीत होती है, सत्यता स्पष्ट होती है। देवेंद्र यादव कल मना किए थे, आज भी मना कर रहे हैं कि आप लोग कोई ना जाए साथ में। ईडी की कार्रवाई है, जो संवैधानिक कार्रवाई होती है वो कार्रवाई होगी, लेकिन आप लोग पूरी टीम के साथ जा रहे हो। डरते वो हैं जो गलत करते हैं, जब गलत किए नहीं है तो क्यों डरेंगे। ईडी बहुत खाली है, खलियर बैठी हुई है और भाजपा शासित सरकार ने, केंद्र सरकार ने उनको ये काम सौंपा है। ये कोशिश जो आप कर रहे हैं, इससे जनता के बीच में आप एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन कांग्रेस का ना कोई कार्यकर्ता उनसे डरता, ना नेता, इसलिए हम अपने नेता के साथ जा। इस बजट में जिस तरीके से पूरी छत्तीसगढ़ की जनता खुश दिख रही है और सच के मार्ग पे चल रहे हैं, सच के मार्ग पे चलते हैं, उसके भगवान भी साथ देते हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि ईडी के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला? और छत्तीसगढ़ वासी इस बात को जानते हैं कि ईडी का दुरुपयोग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विधायक जी रहेंगे साथ? बिल्कुल साथ में रहेंगे विधायक जी। ईडी का दफ्तर खुला है, लेकिन हम लोग बड़ी खुशी से वहाँ पहुँच रहे हैं। आज 7 मार्च है, वो तारीख आ गई है जिस दिन देवेंद्र यादव को ईडी ने बुलाया है। आज चूंकि बयान के लिए रवाना हो गए, उससे पहले देवेंद्र यादव की आरती से जो है, थाली से जो आरती ली गई और उन्हें शुभकामनाएं दी गई हैं। महिलाओं से बात कर लेते हैं। आप लोगों ने अभी आरती उतारी देवेंद्र यादव की, वो जा रहे हैं ईडी दफ्तर, क्या सोच के आप लोग ने ये सब चीज़? हमारी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो सही है और सच कभी भी नहीं झुकता है और वो भी नहीं झुकेंगे। वो एकदम सही जैसे जा रहे हैं वैसे ही वो आएंगे। हम सब के तरफ से हम उनको बेस्ट लक करने आए हुए हैं, यहाँ पे गुड लक के लिए आए हैं उनके लिए। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सारी जो उनके खिलाफ जो षड्यंत्र रची गई है, जो प्लानिंग प्लॉटिंग्स कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो सिरे से वो समझ में आ ही रहा है सारे लोगों को कि ये क्यों किया जा रहा है। आगे इलेक्शन है, लेकिन वो कितना भी कर ले फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता है, क्योंकि भिलाई की जनता, प्रदेश की जनता सब जागरूक है और वो जानती है कि कौन सही है कौन गलत है। तो हम बस अपने देवेंद्र जी को सिर्फ बेस्ट विशेस दे रहे हैं और वो जल्द से जल्द आए और कल हम होली मनाएं। आप लोग के मन में कोई डर वर तो नहीं कहीं हो? नहीं नहीं, कहीं पे कोई डर नहीं है, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, सत्यता स्पष्ट होती है, जो उनके कॉन्फिडेंस से झलक रही है और हम उनके साथ हैं, तो इस पे कोई शक नहीं है। कहीं कोई शक नहीं है? कोई शक नहीं है। डरते वो हैं जो गलत करते हैं, जब गलत किए नहीं है तो क्यों डरेंगे। और भैया सही हैं और सच के मार्ग पे चल रहे हैं, सच के मार्ग पे चलते हैं, उसके भगवान भी साथ देते हैं। भैया वापस आएंगे और हम लोग अच्छे से कल होली मनाएंगे। युवा भी हैं, चूंकि युवा उनके साथ जा रहे हैं। देवेंद्र यादव ने काफ़ी मना किया हुआ था कि साथ ना जाए, मेरे साथ ना जाए, समर्थक ना जाए, लेकिन इनका प्यार है कि वो साथ में जा रहे हैं। देवेंद्र यादव कल मना किए थे, आज भी मना कर रहे हैं कि आप लोग कोई ना जाए साथ में। ईडी की कार्रवाई है, जो संवैधानिक कार्रवाई होती है वो कार्रवाई होगी, लेकिन आप लोग पूरी टीम के साथ जा रहे हो। देखिए, देवेंद्र यादव जी नेता हैं हम सबके और उनका काम है मना करना, लेकिन जिस तरह से ईडी की पिछली कार्रवाई में वो लोग बेरंग लौटे, उसके बाद भी हमारे नेताओं को परेशान करने के लिए बुलाया जाता है। तो इससे प्रतीत होता है कि ईडी बहुत खाली है, खलियर बैठी हुई है और भाजपा शासित सरकार ने, केंद्र सरकार ने उनको ये काम सौंपा है कि कांग्रेस के नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को परेशान करे, ताकि वो अपने विशेष जो अभी हमारा ये बजट पास हो उससे भी परेशान है वो लोग। तो हमारे चुनाव के मुद्दे से और हमको आने वाले आगामी चुनाव से भटकाने के लिए ईडी को औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस का ना कोई कार्यकर्ता उनसे डरता, ना नेता, इसलिए हम अपने नेता के साथ जा रहे हैं और विजय लेकर वहाँ से फिर से लौटेंगे हम लोग। ये कैसे कह सकते हैं कि ईडी के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला? बिल्कुल, जिस तरह से आपको पता होगा कि पिछली बार जब आए उसके बाद विधायक जी भी निकल कर आए बाहर, लोगों से उन्होंने खुद भी बताया और ईडी के लोगों के भी चेहरे पर जो रंग था उससे ये समझ में आ गया था कि उनको कुछ नहीं मिला है और उनकी मेहनत दिन भर की जाया गई है। होली साथ मनेगी? होली हम लोग साथ में ही आप सबके साथ मिलकर मनाएंगे। विधायक जी रहेंगे साथ? बिल्कुल साथ में रहेंगे विधायक जी की तरफ से अभी से मैं होली टेंट इसी के लिए बिल्कुल तैयारी है और सब यहीं पर हम लोग कल मिलकर होली खेलेंगे। ठीक है, चलो। तो ये थे युवा थे जिन्होंने जो देवेंद्र यादव के साथ में जा रहे हैं, साथ जो कि ईडी दफ्तर में आज इनकी पेशी होनी है। कई सवाल है, कई जवाब मांगे जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि शाम को ईडी दफ्तर से लौटते हैं कि नहीं, क्योंकि ईडी जो है अपनी जो वैचारिक कार्रवाई होती है, वैधानिक कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई की जाएगी। विधायक देवेंद्र यादव रवाना हो चुके हैं ईडी दफ्तर रायपुर के लिए और उससे पहले जो है समर्थकों से मेल मुलाकात की। देख सकते हैं गाड़ी जो है, उनके समर्थकों की गाड़ी रवाना हो चुकी है रायपुर के लिए। हम आगे भी इस पर अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। जनता आपको माफ नहीं करेगी और हम सबको आप डरा नहीं सकते, ना अपनी सोच से मिला सकते हैं। देवेंद्र जी, पक्षपात की बात होती है कि ईडी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है, हाँ। इसे कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, ऐसा है कि आप एक बात को समझिए, हमारी सरकार और हम सभी लोगों ने ये ईडी के लोगों से डिमांड की, हमने एक लेटर लिखा कि 500 करोड़ से ज़्यादा स्थानीय निवेशकों का जो चीट फंड कंपनी, उसके माध्यम से पैसा लूटा गया। और उस समय तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री रमन सिंह और सभी लोग उस वहाँ पर चीट फंड कंपनियों के दफ्तरों के इनॉग्रेशन में जाते थे और कहते थे कि इसमें निवेश करें।
तो क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? हजारों करोड़ रुपए हमारी छत्तीसगढ़ की आम जनता का, गरीब लोगों का, जो अपने बच्चों की शादी के लिए जमा करके रखे थे या पढ़ाई करके रखे थे, के लिए रखे थे, 50,000 70,000 इस तरीके से लूटा गया। इस पे उनको कुछ नहीं कहना, लेकिन चूंकि चुनाव आ गया है, चूंकि उनको इस बात की भनक है कि इस प्रदेश में उनकी सुनवाई नहीं होने वाली, तो वो ईडी के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। आप देखिए, अधिवेशन के ठीक 3 दिन पहले इन्होंने पूरे जगह पे जो अधिवेशन में लगा हुआ था उन पर अटैक किया। हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं पवन खेरा, उनको फ्लाइट में बैठने के बाद उतार लिया। ये कहीं देखा गया है क्या? तो ये अघोषित इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी को पूरा देश देख रहा है, पूरा देश समझ रहा है और मोदी सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि उनके इस तरह के क्रियाकलाप भारत के देशवासी नहीं सहन करेंगे। छत्तीसगढ़ में ये नहीं चलेगा। हमारा देश स्पष्टता का है, साफ सुथरी बातों का है, ना कि अटैक का है। ये तो दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं और ऐसी संवैधानिक संस्थाओं जिनके जो हमारे लिए समझ लीजिए न्याय की मूर्ति थी, उन लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज आप ईडी के अधिकारियों से कभी कोशिश कीजिए मिलने का, ऑफ द रिकॉर्ड बात कीजिए, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जितना डर वो दूसरे लोगों के ऊपर डाल रहे हैं, उतना ईडी के अधिकारी भी डरे सहमे हैं, क्योंकि उनकी नौकरी पे बात आ जाती है कि जाइए ये कीजिए। जैसे मेरे ही घर पे समझिए, मैं विधायक हूं, अगर मैं इतना ही इनके लिए बहुत मतलब मेरे लिए इनकी बहुत ही वर्किंग होती, तो ये सीधा मेरे घर आते। ये मेरा घर भी नहीं जानते थे, ये मेरे रायपुर वाले घर पहुंचे, फिर मेरे भाई के घर पहुंचे, वहां से पता करके सेक्टर 5 मेरे दफ्तर में घुस गए कि यहाँ रहता होगा। फिर दफ्तर में जाने के बाद इनको पता चला यहाँ पे भी नहीं रहता, वहां रहता है। तो ऐसा कोई ईडी चलता है क्या? आप ही बताइए, अगर ऐसी ईडी चलती है तो। ईडी, भाई हम सम्मान करते हैं ईडी जैसी संस्था का, लेकिन वो मजाक उड़वा रही है अपना देश और दुनिया के सामने। समर्थक भी जा रहे हैं आपके साथ। देखिए, मैंने सभी लोगों को मना किया है, मैंने सब लोगों से अपील की है शांति व्यवस्था बनाए रखें। उस समय भी अपील करता, उस दिन भी अपील की थी, आज भी अपील करता हूँ, शांति व्यवस्था बनाए रखें। हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं। हम लोगों को कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। जो अपनी बातें हैं, जो अपनी भावनाएं हमको जनता के बीच में कहनी है और हम जनता के बीच में जाएंगे।